जय भारत। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि पुरातन काल के महान ऋषि मुनियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आपकी रुचि बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में आज हम आयुर्वेद चिकित्सा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले महर्षि चरक की बात करेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि यह उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा भारत देश है, और भारत देश उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। महर्षि चरक ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व चिकित्सा संबंधी एक ग्रंथ लिखा, चरक संहिता, जिसके ज्ञान की रोशनी में आज का चिकित्सा जगत भी जगमग है। आयुर्वेद चिकित्सा में चिकित्सा पद्धति के 3 भाग हैं: जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों, पत्तों और फल के द्वारा चिकित्सा। यह पहला भाग है। दूसरे भाग में आता है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा चिकित्सा। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा, जैसे क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, क्या पिएं, क्या ना पिएं, कैसे पिएं, कब पिएं, कितना पिएं, इनके आधार पर चिकित्सा। तो जो पहली चिकित्सा पद्धति है, जिसमें जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है, उसके विशेषज्ञ थे महर्षि चरक। महर्षि चरक सभी रोगों का कारण वात, पित्त और कफ को मानते हैं। इन तीनों का शरीर में जब असंतुलन होता है, तभी शरीर में व्याधियां जन्म लेने लगती हैं। महर्षि चरक के बारे में कहा जाता है कि उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। प्राचीन भारत में तक्षशिला गांधार देश की राजधानी था और शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। महर्षि चरक कुषाण राजवंश के सम्राट कनिष्क के राज दरबार में राजगुरु के पद पर पदासीन थे। प्राचीन साहित्य में चरक को शेषनाग का अवतार भी माना गया है। वे रोग निदान के लिए लोहे, पारा, सोना, चांदी आदि धातुओं की भस्म के प्रयोग की बात चरक संहिता में करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पुरातन काल में कितनी उन्नत थी, इसे हम एक पौराणिक घटना से समझ सकते हैं। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, आज की चिकित्सा भाषा में कहें तो वे कोमा में चले गए थे। तब वैद्य सुषेण जी ने उनकी नब्ज देखकर संजीवनी बूटी लाने की बात कही। हनुमान जी वह बूटी लेकर आए और वैद्य सुषेण जी ने उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, जिससे वे मूर्छावस्था यानी कोमा से बाहर निकल आए। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज के आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि भारत के उन प्राचीन वैद्य ऋषियों के पास वह दवा थी। कल्पना करें उस समय की, जब न एक्सरे मशीन थी, न एमआरआई थी, न अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जैसे आधुनिक विज्ञान के उपकरण। फिर भी महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में बताते हैं कि मानव शरीर में 300 हड्डियां, यही नहीं, वह यह भी बताते हैं कि शरीर के किस भाग में हड्डियों की संख्या कितनी है। उन्होंने चरक संहिता में 900 स्नायु तंत्रों, 400 मांसपेशियों, 200 धमनियों तथा 107 मर्म स्थल और 29,956 शिराओं की मौजूदगी का वर्णन किया, वह भी बिना किसी उपकरण की मदद से। यह एक विडंबना ही है कि आधुनिक काल के विशेषज्ञों ने पुरातन काल के विज्ञान और उपलब्धियों पर उतना शोध नहीं किया जितना करने की आवश्यकता थी। फिर भी औषधि जनक महर्षि चरक चिकित्सा जगत में एक अति सम्मानित नाम है। हमारे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सिफारिश की है कि MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हिप्पोक्रेटिक ओथ के स्थान पर महर्षि चरक शपथ ग्रहण करवाई जाए। ऐसे महान महर्षि के आगे कौन नहीं नतमस्तक होगा, जिनके महान कार्यों की ऋणी आज इस धरा की संपूर्ण मानव जाति है। ऐसे महान महर्षि को शत शत नमन।